नमस्कार। मैं अभी सासाराम के कचहरी परिसर के पास खड़ा हूं और मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और उस तस्वीर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि रोहतास जिला में पदस्थापित तमाम वरीय अधिकारियों की मानवता किस तरह से मर चुकी है, किस तरह से उनके द्वारा किसी समस्या को इग्नोर किया जाता है, किस तरह से वो अपने वाहन से अंदर में बैठकर कुछ देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ये आज मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उस जगह पर एक बेहद ही लाचार मजबूर व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए, इसके पांव पूरी तरह से सड़े हुए हैं। पांव सड़ने के साथ साथ ये इस कदर लाचार है कि यहाँ से कहीं भी वो जा नहीं सकता है, कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज रोहतास जिलाधिकारी और उनके साथ आए अधिकारियों के द्वारा काम किया गया, जिस तरह से इस तरह की समस्याओं को इग्नोर करने की कोशिश की गई, उसके बाद से ऐसा लगता है कि अधिकारियों के मन में जो तानाशाही रवैया है या जिस तरह से वो काम करने की कोशिश करते हैं उसके मुताबिक अगर कोई उनके कार्यालय में जाएगा तभी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। रोड पर कोई जरूरतमंद या कोई उस तरह की व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, उसको वो देखना मुनासिब नहीं समझेंगे, उनके स्तर से देखने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ के जिलाधिकारी और उनके साथ आए अधिकारियों के द्वारा अपनी खिड़की से यह देखने का प्रयास किया जाता कि सासाराम शहर में किस तरह की समस्या है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह से व्यवस्था है लोगों के पास, इस तरह की स्थिति को देखने का प्रयास किया जाता तो सासाराम या रोहतास जिले में किसी तरह की कोई समस्या होती ही नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो केवल एक मानसिकता के तहत काम करते हैं कि जिन्हें जरूरत है, जिन्हें लगता है कि नहीं हमारे पास समस्या है, वो समस्या के समाधान के लिए हमारे कार्यालय में आए। नहीं तो एक जिलाधिकारी अगर इधर से गुजरती हैं और उनके सामने एक विवश, सोचिए कि जिसके पैरों में एक तरह से कीड़े पड़ चुके हैं, पैर पूरी तरह से सड़ चुका है, यहाँ पर बेबस और लाचार स्थिति में बैठा हुआ है और उसी रास्ते से डीएम जा रही हो, उनकी जो नज़र है इस असहाय व्यक्ति के प्रति इनायत नहीं हो रही है, तो इसे क्या माना जाए? क्या सासाराम शहर या रोहतास जिले में वो कहीं जाती होंगी, वहाँ पर उस रास्ते में जो समस्याएं आती होंगी या जो समस्याएं होंगी उसको देखने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता होगा। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। अधिकारी जब कार्यालयों से निकलते हैं पूरी तरह से खिड़की को बंद कर लेते हैं, पर्दा लगा लेते हैं ताकि उन्हें उनके जिले, उनके शहर की समस्याएं दिखाई नहीं पड़े। और शायद जो रोहतास डीएम है या रोहतास के एडीएम, डीडीसी, तमाम लोग इसी रास्ते से गुजरे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में बैठक चल रही थी और बैठक में भाग लेने के लिए तमाम अधिकारी आए हुए थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों का काफिला इधर से गुजर रहा है और अधिकारियों के काफिले के सामने एक असहाय व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन किसी के द्वारा इसे देखने की कोशिश नहीं की गई है, जानने का प्रयास नहीं किया गया कि किन कारणों से एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है। अगर इसे संवेदनहीनता नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? कोई भी अधिकारी किसी क्षेत्र में काम करता है तो कम से कम उसे इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसके द्वारा हमेशा यह जानने का प्रयास किया जाए कि जिस क्षेत्र में मेरे द्वारा काम किया जा रहा है उस क्षेत्र में किस तरह के लोग रहते हैं, सड़कों पर किस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है। इस तरह की बातों को समझने का प्रयास शायद नहीं किया जाता है और इसीलिए जो समस्याएं हैं वो लगातार जटिल होती जाती हैं। अधिकारियों का काम है कि जो कार्यालय है वहां से निकले और अपने घर पहुंचे और घर से निकले तो कार्यालय पहुंचे। इस दरमियान सड़कों पर कोई भी स्थिति देखने का प्रयास उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है और इसीलिए सड़कों पर जो समस्याएं हैं, सड़कों पर जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसे दूर नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाता है। अगर दूर किया जाता तो ये बेबस और लाचार, सोचिए कि यहाँ पर प्रभारी सीएस भी आए हुए थे, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे, उनके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है या यह समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर ये व्यक्ति किन कारणों से सड़क पर पड़ा हुआ है। अगर सड़क पर पड़ा है तो कोई न कोई जरूर कारण होगा, लेकिन किसी के द्वारा कारण को समझने का प्रयास नहीं किया गया। गाड़ी पर सभी लोग बैठे, इधर से जाते वक्त भी यह व्यक्ति यहीं पर पड़ा हुआ था। जब यहाँ से डीएम जा रही थी उस समय भी ये व्यक्ति यहीं पर पड़ा हुआ था और जब डीएम बैठक करके वापस लौट रही थी, जब डीडीसी बैठक करके वापस लौट रहे थे, जब एडीएम बैठक करके वापस लौट रहे थे, तब भी ये व्यक्ति यहीं पर दिखाई पड़ रहा था। सोचिए कि एक पुलिस के जवान के द्वारा बाकायदा पानी पिलाया गया, पानी दिया गया, खाने का जो सामान है उसे देने का प्रयास किया गया। एक पुलिसकर्मी जब इस तरह से कर सकते हैं, जब पुलिसकर्मी के स्तर से इस तरह का प्रयास किया जा सकता है, तो रोहतास में बतौर डीएम
आपको यह देखना जरूरी होता है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में लोग कोई भूखा न रहे, कोई विवश न रहे, कोई लाचार न रहे, यह देखने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। लेकिन जब आप शीशा बंद करके घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाएंगी तो इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। और जब तक से आपको इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी तब तक से मानवता शर्मसार होते रहेगा, लोगों की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी और आप डीएम के तौर पर यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। कारण कि आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ पर कोई अगर भूखे मरता है, यहाँ पर दवा के बिना किसी की मौत होती है, कोई लाचार अगर सड़कों पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये सीधे तौर पर जिला प्रशासन की नाकामी है और इन नाकामियों पर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। कारण कि सड़कों पर जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसको भी देखने वाला है, उसको भी देखता है, लोगों के पास इस मामले को पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन कोशिश किसके पास किया जाए, जब इस तरह के अधिकारी होंगे जिनके सामने जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उन दृश्यों को देखने की फुर्सत उन्हें नहीं है, तो किसे बताया जाए और किसे समझाने का प्रयास किया जाए कि सासाराम शहर या जिला में किस तरह की समस्या है। मैडम, इतना समझिए कि ये विवश और लाचार जिस कष्ट को झेल रहा है, जिस तरह से सड़कों पर लोगों से गुहार लगा रहा है कि हमें पीने का पानी दे दीजिए, हमें खाने के लिए कुछ सामान दे दीजिए, और तमाम सुविधाएं जिले में पड़ी हुई हैं। तमाम गरीबों के लिए बनाए गए हैं, वृद्धाश्रम बनाए गए हैं, अस्पताल बनाए गए हैं जहां पर इलाज हो सकता है, जहां पर कुछ लोग वृद्धा आश्रम में जाकर इनकी सेवा हो सकती है। लेकिन आप जिले की मालिक होने के बाद भी अगर इस तरह से किसी समस्या को इग्नोर करती हुई नजर आ रही हैं, तो ये पक्के तौर पर मान लीजिए कि रोहतास जिले में जो समस्याएं हैं, जो अनाथ हैं, जो विवश हैं, उनको सहारा नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से सासाराम की सड़कों पर, रोहतास जिले की सड़कों पर बेबस और लाचार दिखाई पड़ते रहेंगे। जब आप सुध नहीं लेंगी तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले कोई अधिकारी सुध नहीं लेंगे। कारण कि उन्हें लगता है कि जब डीएम इस तरह की समस्याओं को इग्नोर कर रही हैं, जब उनको इस तरह की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, तो सीएस भी इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, एडीएम भी इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, डीडीसी भी इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आज ये सारा नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ा, तमाम लोगों की गाड़ी इधर से गुजरी, तमाम अधिकारी इधर से गए, लेकिन किसी के द्वारा इस स्थिति को देखने का प्रयास नहीं किया गया। और यह व्यक्ति बहुत दिनों से यहाँ पर भूखे तड़प रहा है, दवा के बिना करा रहा है। सोचिए कि पैर जिस तरह से सड़ चुके हैं, उसके बाद ये करा रहा है, लेकिन इसकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। और इतना तय मानिए कि जब इस तरह की स्थिति किसी भी भाग में दिखाई पड़ेगी तो यह सरकार के लिए संकेत नहीं है, और सरकार के प्रति लोगों के मन में नाराजगी बढ़ेगी, और ये नाराजगी सरकार के लिए समय पर भारी पड़ सकती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।